किसी ने सच ही कहा है, रिश्ते होते हैं ना, एक गांठ की तरह होते हैं। कैंची से काटने की गांठ को कोशिश मत करो, उसको खोलने की, सुलझाने की कोशिश करो। रिश्ते हमेशा आपके लिए अच्छे रहेंगे, यादगार रहेंगे। मेरा नाम दिलीप सिंह रावत। आज फिर एक कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ। एक राज्य था। राज्य में राजा की उम्र काफ़ी हो गई थी, उसके कोई संतान नहीं थी। तो वो भी सोच का विषय था कि भाई नया उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उम्र काफ़ी निकल चुकी थी। मंत्रियों ने सलाह दी, भाई ऐसा है, आप किसी बच्चे को एडप्ट कर लो, गोद ले लो, उसको आप उत्तराधिकारी घोषित कर दो। राजा ने कहा नहीं। किसी ने सलाह दी, मंत्री इतने हैं आपके, उनमें से कोई सूझबूझ वाला मंत्री हो, उसको आप उत्तराधिकारी घोषित कर दो ताकि आपके बाद वो राज्य संभाल लें। राजा ने कहा नहीं। फिर किसी ने सलाह दी कि कोई प्रतियोगिता का आयोजन करो, किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो आपके अनुसार राज्य को चला सके। राजा के ये बात जची तो उसने कहा ऐसा है, मैं इंटरव्यू लूँगा, मैं हर बंदे से मिलूँगा, उससे सवाल जवाब पूछूंगा, उसमें देखूंगा राजा की काबिलियत है या नहीं है। और इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। लोगों ने उसको सलाह दी, भाई इसमें कुछ ऐसा करो केवल मंत्री या आपके राज दरबार के अलावा कोई बंदा नहीं है। बोले नहीं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, कोई भी बंदा मेरे राज्य का, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, बूढ़ा किसान फौजी, कोई भी मेरे इंटरव्यू में आ सकता है। धीरे धीरे बात सब तक पहुंची, कस्बे से आग की तरह आगे से आगे। भाई राजा जी को इंटरव्यू की ज़रूरत है और वो इंटरव्यू के द्वारा ही नए राजा का चुनाव करेंगे। काफ़ी जने उनके पास इंटरव्यू के लिए आने लगे। एक गांव था छोटा सा। गांव के अंदर एक किसान की फैमिली थी। एक लड़का था जो किसान खेती करता था, किसानी करता था। जब उसने सुना तो उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मैं राजा साहब के सामने साक्षात्कार देने जाऊंगा, मिलना चाहूँगा राजा जी से। तो पिताजी ने कहा ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ, मिलो उनसे, इंटरव्यू दो। किसान का लड़का बड़ा खुश हुआ, पर उसको थोड़ा सा ग्लानि महसूस हुई, क्योंकि उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, गंदे कपड़े थे, फटे हुए थे, पैंट धोती कुर्ता सब। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ मदद चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए ताकि मैं एक जोड़ी अच्छा कपड़ा खरीद के राजा के सामने पेश हूँ, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। पिताजी गरीब थे, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी उनके पास थी वो दे दी। उससे उसका हल नहीं हुआ तो उन्होंने जो वहाँ का बनिया था उससे, महाजन से उधार ले लिए पैसे और बेटे को दे दिए। बेटे ने बाजार जाके एक बढ़िया सा जैकेट, ठंड का समय था, बढ़िया सा जैकेट खरीदा। बोले यार ये ठीक रहेगा। पहन के वो धीरे 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 कस्बे की तरफ, राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल की सीमा उसको दिखने लगी दूर से, तो वो बड़ा खुश हुआ, भाई राजा जी के पास तो मैं कल पहुंच जाऊंगा। थोड़ा आगे गया तो उसको एक भिखारी मिला। भिखारी ठंड से टूट रहा था। लड़के की नज़र उस पर पड़ी तो भिखारी ने कहा, जी ऐसा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी आप मदद कीजिए, मुझे कुछ ओढ़ने को दे दीजिए, नहीं तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। किसान के लड़के के पास कुछ था नहीं, बस एक जैकेट जो वो राजा जी के सामने पहनने के लिए लाया था वही था। तो किसान के लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूँ जैसा हूँ, मेरे पास अंदर कपड़े तो आई फटे हैं, पुराने, कोई बात नहीं, गंदे हैं, मैं इसकी मदद कर दूँगा, इसकी जान बचानी जरूरी है। किसान के लड़के ने वो जैकेट उसको दे दिया और वहाँ से आगे की तरफ निकल गया। दरबार में पहुँचा तो उसे एक अतिथि गृह में पहुँचा दिया। बोले कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर विश्राम करें, राजा जी आपको बुलाएंगे। जब उसका नंबर आया, राजा जी ने उसको बुलाया। जब वो राजा जी के कक्ष में पहुंचा तो सिंहासन खाली था, कोई नहीं था। वो घबराया, बोले मैं लेट तो नहीं होगा। थोड़ी देर हुई और राजा जी आए। अब उस लड़के ने राजा जी को देखा, अरे एकदम शौक हो गया, अरे यार ये शौक होना वाजिब था। राजा वही था भिखारी जिसने इससे मदद मांगी, और जो इसका जैकेट था वो राजा जी ने पहना हुआ था। लड़का हैरान, उसने इशारे में, हिम्मत तो थी नहीं राजा जी से पूछने, इशारे में पूछा, राजा जी वो आप ही थे? राजा जी ने कहा हाँ मैं था। बोले ये कौन सा तरीका, आप राजा होके आप वहाँ भिखारी के भेष में, मेरे पास एक ही जैकेट था वो मैंने आपको दिया,
आपने मांगा ही वो मेरे से, ठंड में ठिठुरे थे आप। तो राजा जी बोले, भाई देखो ऐसा है, मैं यही तो देखना चाह रहा था, अगर मैं राजा के भेष में तुम्हारे सामने आ जाता और तुमसे कुछ मांगता तो तुम जो मैं मांगता वो तुम दे देते। क्यों? एक तो तुम्हें राजा बनने की चाहत थी, एक मैं राजा था, मेरा आदेश मानना तुम्हारा फर्ज था। तो उस चीज़ को बचने के लिए मैं भिखारी के रूप में आया। मुझे सबसे जो अच्छी आपके पास जैकेट थी आपने वो दे दी, मुझे नहीं थी आशा कि भाई आप ये दे दोगे, आपने वो दे दी। तो आप इस राजा के सिंहासन के लायक हैं और मैं आपको उत्तराधिकारी घोषित कर रहा हूँ। लड़का हैरान, बोले ये कौन सा तरीका है आपका परीक्षा लेने का, आपने तो मुझसे कुछ सवाल जवाब भी नहीं पूछा। बोले नहीं, जिसके मन में आदर है, दया का भाव है, किसी की मदद करने की इच्छा है, अपना सब कुछ उसको देने की इच्छा है। तुम्हें पता था मेरे पास आने के लिए तुमने जैकेट जो खरीदा वो तक तुमने उसको बिना स्वार्थ, बिना उसके कहते ही दे दिया। तो जिसके दिल में प्यार है, जिसके दिल में दया है, वही तो राजा की मेन खूबी हुई। तो मुझे ऐसे ही उत्तराधिकारी की ज़रूरत थी और आप इस परीक्षा में सफल हुए, आज से आप उत्तराधिकारी हो। तो लड़का बहुत खुश हुआ। ये छोटी सी कहानी अपने को ये सिखाती है दया की भावना, दया का भाव, प्रेम, है ना। अपने पास कोई चीज़ है, अगर अपन किसी की मदद कर दें कितनी खुशी मिलती है। अगर वो उसको जैकेट नहीं देता परीक्षा में पास नहीं होता। और राजा ने परीक्षा ही ऐसी ली सबकी, जो वहाँ से निकलता था ना राजा की इंटरव्यू के लिए, वो सबसे कुछ ना कुछ मांगता था। कोई उसके सामने चिल्लर फेंक जाता था, कोई उसको उपदेश दे के चला जाता था, आटे गट्टे हो, भीख मांगते हो, ऐसे वैसे। बट इस लड़के में दया की भावना थी, प्रेम था। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने भी आपको शेयर की है। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट, मैं बहुत कमेंट पढ़ता हूँ, जितने कमेंट आते हैं पढ़ता हूँ। मैं यूट्यूब पे नया हूँ, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी हर कहानी से अगर एक बंदा भी कहता है नहीं यार आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी, जहाँ मैं जाता हूँ, है ना, फील्ड के अंदर जाता हूँ, मेरा जो काम है, मेरे बंदे हैं, मेरे मिलने वाले दोस्त हैं, बड़े खुश होते हैं, यार रावत जी आप तो छाए हुए हो। छोटी छोटी कहानियाँ हैं, मुझे अच्छी लगती है, वही तो मैं आगे आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मेहनत करते रहें, कुछ ऐसा अलग हटके करें कि लोगों में आपका एक विश्वास, एक नाम हो और लोग आपकी देखा देख मोटिवेट हो। कुछ नया करें, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें, प्यार के साथ अपना दिन गुजारें, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।